आज हम लोग एनपीओ का एक और सम्स देखते हैं। एनपीओ एक और सम्स देखते हैं, नेट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसमें सम्स क्या है? अब देखो, ये रेसिशन 10 है। ये रिसीट साइड पेमेंट साइड गिवन रहता है, इज नथिंग बट अ कैश बुक, राइट? ओके, बैलेंसेस गिवन है। बैलेंसेस है क्या? बैलेंसेस है क्या? ये बैलेंसेस है क्या? टू बैलेंस, टू बैलेंस बी टू हाँ ये है क्या? किस तरह का क्या बैलेंस है? कैश कैश बैलेंस है, तो ये कैश है। ओके, ये कैश बैलेंस होता है। और ये कैश कहाँ जाएगा? ये साइड में देखोगे आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होता है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। ओपनिंग, ओपनिंग जो एसेट्स है वो उसमें जाएगा, राइट? ओपनिंग बैलेंस। सिमिलरली अगर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो वो क्या है? ये भी तो कैश बैलेंस है। ये एसेट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, राइट? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट है एडमिशन फीस। मैंने बताया था ये सारे इनकम है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या बिजनेस है ये? बिजनेस नहीं है। क्या एनपीओ है? ये लाइब्रेरी है। ठीक है, तो लाइब्रेरी में एडमिशन फीस होता है। अब लाइब्रेरी का मेंबरशिप एडमिशन फीस जो होता है वो एक बार ही लेते हैं। हाँ, अगर वन टाइम हो रहा है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटलाइज नेचर है, और ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इट्स नॉट अ रेगुलर इनकम जो आप हर साल नहीं दे रहे हो। अगर हर साल ले लोगे तो इसे आप लेकर आ जाओ इनकम साइड में, बट ये हर साल नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस क्वेश्चन ना बोल दे। अगर क्वेश्चन बोल देता है कि भाई नहीं, आप इतना परसेंटेज को कैपिटलाइज कर दो, बाकी को रेगुलर इनकम दिखाओ, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में अगर आप देखोगे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सी वाला पॉइंट है। सी में गिवन है 60% ऑफ द एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज्ड। ओके, तो मैं इसका 60% को कहाँ लिखूंगी? बैलेंस शीट में लिखूंगी। बैलेंस शीट में 60% लिख दूंगी, और 40% कहाँ शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर? 60% बैलेंस शीट में 40% इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। नाउ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स है 39,000। इसे कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगे। आप सब्सक्रिप्शन एडवांस में रियलाइज कर रहे हो 1200, और आउटस्टैंडिंग है आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना? Subscription realized in this year amounting to rupees 1200 advance में, and outstanding liabilities है सैलरी एंड वेजेस एंड रेंट के लिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन बोला गया है। ओके, यहाँ पे इनकम में क्या क्या आ सकता है? जैसे आप सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो, हर साल कुछ मेंबर पेमेंट करते हैं, मेंबर्स जो होंगे वो पेमेंट करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो, साथ एक मिनट, हाँ बार बार, हाँ यहाँ पे हमने इनकम कुछ डिस्कस किया है। फसल रुक गए थे, यहाँ पे इनकम कुछ डिस्कस किया था, लाइक सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, डोनेशन मिलता है, एंट्रेंस फीस मिलता है, एडमिशन फीस मिलेगा। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस उस क्लब में या उस लाइब्रेरी में मेंबर होने के लिए आपको एक पेमेंट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीन चार इनकम बताया, और भी इनकम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। उसका ना आपके पास फंड है बहुत, आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा उसे आप इनकम मान सकते हो। ओके, बुक सेल कर रहे हो, इनकम मान सकते हो। बुक्स बुक्स देखो, अगर नॉर्मल क्लब है तो बुक सेल करना एक, ओके। हाँ, अगर लाइब्रेरी है तुम्हारा और उसमें बुक्स आप सेल कर रहे हो तो वो बुक्स लाइब्रेरी का एसेट कहलाता है। ठीक है, तो वो सेल नहीं आएगा। ध्यान से समझेंगे, अगर आपकी लाइब्रेरी है और उसमें बुक्स, तो आपका एसेट हो गया ना, उसको सेल करेंगे तो वो आपका जो होगा वो एसेट अकाउंट बना के अलग ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें अगर गेन आता है तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, लॉस आता है तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली आप कुछ मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर है सेल कर रहे हो, उसका वो पूरा इनकम को जो आएगा सेल करने के बाद वो आप इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो समझना पड़ेगा किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ इनकम बताया था, सब्सक्रिप्शन बताया है,
उसके बाद क्या बताया, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस बताया। देखो एडमिशन फीस नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एक बार ले लेते हैं एंट्रेंस फीस, हर बार नहीं लेंगे। अगर हम हर साल नहीं लेते हैं तो उसे हम लोग कैपिटलाइज नेचर बोलते हैं, और उस कैपिटलाइज को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जाके ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, बोल सकते हैं कि आपको हर साल एक एडमिशन फीस देना पड़ेगा या एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा, उसे हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करेंगे और इनकम साइड में शो करेंगे। क्लियर है ये? ओके। हम्म, अच्छा। हाँ मैम क्वेश्चन क्लियर। आपको बता देगा, अदरवाइज आप अज्यूम करना कि क्या सोचना है, वो कैपिटलाइज करना है या फिर रेवेन्यू में शो करना है। सिमिलरली डोनेशन, डोनेशन में ना अगर नॉर्मल डोनेशन हो कि कोई पर्पस नहीं बोला तो उसे हम लोग रेवेन्यू साइड में शो कर देंगे, दैट इज इनकम साइड में शो कर देंगे। या कोई स्पेसिफिक पर्पस दिया गया कि डोनेशन फॉर द बिल्डिंग, या कुछ बता दें कि दिस इज फॉर दैट एक पर्पस के लिए दे रहे हो, तो उसे हम लोग फिर से कैपिटलाइज कर देंगे, हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ओके। तो ये आपके यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये लाइब्रेरी का ही है। यहाँ पे देखो रिसीव एंड पेमेंट और कुछ नहीं है, ये क्या है हमारा कैश बुक की तरह मानेंगे। तो ये कैश बुक में जो ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पे बैलेंसेस जो गिवन है तो ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये कैश होता है। तो ये हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, मैंने कहा ना कि दो बैलेंस शीट बनेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा 9,000। ओके, मैं यहाँ पे साथ में आपको अकाउंट भी बना दिया, ये देखो 3 अकाउंट में बनाने ओके। वाली हूँ। एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फॉर्मेट आपको अच्छे से बुक में बताया गया है, मैं टी फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ समझ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, और एक बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होता है ये करंट ईयर का बोल सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे कौन सा ईयर बताया गया, 23 बताया गया, 31 दिसंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 31 दिसंबर। ये अकाउंटिंग ईयर जो है तुम्हारा कैलेंडर ईयर है, राइट, दिसंबर में खत्म हो रहा है, 31/12 हाँ मैम। 23। ठीक, ये हमारा करंट ईयर है, ये मैं ऐसे ब्रैकेट में शो कर रही हूँ, आपको एग्जाम आंसर में मत लिख। और एक हमने बनाने हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। ये बैलेंस शीट जो बनेगा ऐसे लिखेंगे, एज ऑन, ध्यान से देखना है, अगर मैं 31/12 लिखी हूँ तो ये हो जाएगा हाँ मैम। 1/1/23 स्टार्टिंग डेट एकदम। ओके, ठीक है। अब ओके। देखो मेरे पास यहाँ पे कैश के बैलेंसेस गिवन है, कैश गिवन है, तो मैं यहाँ पे कैश लिख देती हूँ। कितना गिवन है, 9,000 गिवन, राइट। अगेन क्लोजिंग बैलेंसेस देखो कैश का गिवन है, तो मैं यहाँ पे भी रॉन्ग किया ना मैंने, ये ओपनिंग है, राइट। यस। राइट, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग यहाँ आएगा 9,000। ये हम लोग बाद में बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट ओके। है, वर्किंग नोट है। और यहाँ पे 9,000 जो है, ये जो है यहाँ पे 11,440, ये यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, नाउ एडमिशन फीस देखो, एडमिशन फीस 11,000 है। मैं नॉर्मली एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करती हूँ, ओके। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो यहाँ पे आंसर क्या दिया है, 60% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। जितना परसेंटेज बोला है कैपिटलाइज करने के लिए, उतना ही हम लोग कैपिटलाइज करने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे राइट। काम करेंगे, क्लोजिंग जो कैपिटल आएगा यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड। ओके, एड और लेस सरप्लस और डेफिसिट आता है। मैं यहाँ पे सम्स देख रही हूँ, सरप्लस ही आएगा इसमें, इस सम्स में हाँ सरप्लस है। ओके, सरप्लस ऐड करेंगे, डेफिसिट तो माइनस करके, और यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं इंट्रेंस फीस। कितना करूंगी इंट्रेंस फीस, अगर 60% कैपिटलाइज बोला गया तो 60% हम एड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे कैलकुलेटर है ना आपके पास, कैलकुलेटर चलो, हाँ 11,000 का, मैं लेकर आना भूल अच्छा 11,000 का आप 60% कैलकुलेट करेंगे। 6,600 6,600। तो हाँ 6,600 मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कैपिटल के साथ, राइट। और बाकी जो इनकम होगा यहाँ पे, ये देखो ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और ये इनकम साइड है। तो यहाँ पे मैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस लिखने वाली हूँ। एडमिशन फीस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस यहाँ कम है। 11,000 से 6,600 माइनस कर देंगे तो 4,400 आ जाएगा, राइट। हाँ। कर लो इसे आप।
मैम, वो जो कैपिटल फंड में आपने प्लस किया सरप्लस करके, वो क्या है? मैं बताऊंगी बच्चे, वो प्रॉफिट होता है। वो भी आया नहीं है, मैं फॉर्मेट आपको बता दी हूँ, ये प्रॉफिट है। ठीक है। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में लकीली एक ही एडजस्टमेंट है, और आप पहले दिन कर रहे हो क्लास, इसलिए मैं बता देती हूँ क्या करना है। ओके, तो मैं सब्सक्रिप्शन ओके। इनकम होगा, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ सब्सक्रिप्शन। ओके, कितना गिवन है सब्सक्रिप्शन, 39,000। और इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, ध्यान से देखो। सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन एडवांस 1200। आप एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव कर रहे हो 1200। ओके, एडवांस रिसीव कर रहे हो, एक्चुअली प्री रिसीव हो गया। आप जो इनकम हाँ। एक्सपेंडिचर साइड में होता है ना, वो आप करंट ईयर का जो भी अमाउंट आना चाहिए वो लिखना चाहिए, करंट ईयर का। तो जो मैंने रिसीव यहाँ पे किया है 39,000, और यहाँ पे एडवांस आपने रिसीव कर लिया 1200। एडवांस तो इस साल के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स लेस वो हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो नेक्स्ट कुछ ईयर के भी, लिए। हाँ कुछ भी अगर मेरा करंट ईयर के लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए है या प्रीवियस ईयर के लिए, उसे मैं हटा दूंगी, उसे नहीं लिखना आपको, हम लेस सिर्फ नहीं करंट। करेंगे। हाँ हटा दूंगी मैं, दैट इज लेस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, हटा देने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो 1200 मैं हाँ। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे एडवांस लिखती हूँ, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, ये रिसीव कर लिया है आपने, 1200 मैंने इसको माइनस कर दिया। और मेरे ख्याल से कुछ भी सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कुछ एडजस्ट एंट्री नहीं है। ओके, माइनस कर दो, यह हो जाएगा 37,800, राइट। कैलकुलेशन देखते रहना, 37,800 है कि। ओके, मैं साथ साथ में एडजस्टमेंट है ना, ये जो भी एडजस्टमेंट कर रही हूँ उसको दो बार तो एंट्री आपको करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ। देखो सब्सक्रिप्शन जो है ये आपने 1200 एक्स्ट्रा लिखा है एडजस्टमेंट का, आपने एडवांस लिया है। बताओ कि एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ शो करूं। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर में लिया है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में ही शो है होगा। लेकिन क्या वो आपकी लाइबिलिटी है मैम, या वो एसेट। लाइबिलिटी है। वेरी गुड, बिकॉज आपने इनकम को पहले से ही रिसीव कर लिया, अभी तक आपने सर्विस तो मुझे सर्विस बाद में दे रहे हो, तो वो आपकी हाँ। लाइबिलिटी हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको लिखने वाली हूँ लाइबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है, 1200 रुपीज। साथ साथ में देखो, हमने ये बी पॉइंट भी कर लिया, सी पॉइंट भी हमारा हो गया, राइट। नेक्स्ट आप पॉइंट हाँ। देखो, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। आपके पास स्पेस है लाइब्रेरी का, तो आपने वो लेक्चर लेक्चर के लिए दिया गया है हॉल को, उसमें आपने एक इनकम किया 5,000। दिस इज योर नॉर्मल इनकम, रेगुलर इनकम हो गया। तो ये 5,000 हम नॉर्मली इनकम साइड में शो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ओके। लेक्चर हॉल करके लिख दे रही हूँ मैं, लेक्चर हॉल अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट मिसलेनियस रिसीट है, बिना कुछ सोचे आप यहाँ लिख दो, मिसलेनियस रिसीट आप कर रहे हो 700, इनकम साइड में शो कर दो। क्या ओके, मैम वो? मिसलेनियस रिसीट से बहुत तरह के कुछ इनकम होंगे। ओके, न्यूज़पेपर सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनकम। इंटरेस्ट और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 700। अमाउंट 700 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, राइट। कितना अमाउंट है, 1200। हाँ। अच्छा, मैं उसमें ना एक एंट्रीज देख लेती हूँ, कुछ है कि नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया। देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 40,000 था, कब है, 31/12/22, मतलब 1/1/23 मान सकती है, ओपनिंग हो गया। ओपनिंग में आपके पास इन्वेस्टमेंट है 40,000। ओके, और कुछ नहीं बोला गया। हम्म, ठीक है, तो इसका कुछ ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं यहाँ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट लिख देती हूँ। कितना है, 40,000, राइट। यस। 40,000 शो कर दो। ओके, आपने इनकम कितना रिसीव किया, 12, ध्यान से समझेंगे इसको, 1200। अभी सुनो, एक बात सुनो, जो भी ओपनिंग में हाँ। है एसेट वो क्लोजिंग में भी आएगा, अनटिल अनलेस यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है। जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने क्या उसको सेल कर दिया इन्वेस्टमेंट को, अगर सेल नहीं किया है तो वो ओपनिंग वाला इन्वेस्टमेंट अभी भी क्लोजिंग में रहेगा, मान के चलते हैं ना, अगर सेल होता तो अपने पास यहाँ पे गिवन होता। और दूसरी बात, और अगर इन्वेस्टमेंट आपने और परचेस किया है तो पेमेंट साइड में शो करेंगे, तो मैं उसमें ऐड बैक कर देती हूँ कि हाँ भाई करंट ईयर पे इन्वेस्टमेंट और किया गया है।
जैसे कि यहाँ पे देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट 7,000 आपने करंट ईयर में किया है। तो जब मैं करंट ईयर के बैलेंस शीट करूंगी ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब लिखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे 40,000 प्लस 7,000, 47,000 लिखने वाली हूँ। बोलो क्लियर हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? मान लो तुम्हारा ही इन्वेस्टमेंट है, हाँ, तुमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है 40,000 लास्ट ईयर का है, ओके। तुम अगर सेल करते हो उसके इन्वेस्टमेंट को, तो अपने रिसीट साइड में शो नहीं करते कि मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो मेरे पास पैसे आए हैं। है कहीं पे रिसीट साइड में? नहीं है, मतलब वो सेल नहीं हुए। और तो और आपने पेमेंट किया है इन्वेस्टमेंट में, मतलब आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो मेरे इस साल लास्ट ईयर 40,000 था, इस साल मेरे पास 47,000 होगा। ऐड होगा ना? नॉर्मली सोचो, तुम्हारे पैसे सोचोगे तो आंसर मैच करेगा। आपने 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, आपने सेल किया नहीं है, अभी और 7,000 कर लिया, तो 47,000 करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने यहाँ पे करंट ईयर में 47,000 लिखा है। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, इन्वेस्टमेंट 47, इंटरेस्ट भी यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में चले आते हैं, सैलरी एंड वेजेस गिवन है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है सैलरी एंड वेजेस। मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस में टू साइड करके ना सैलरी एंड वेजेस लिखोगे, हाँ, स्पेस कम है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 13,600 है। अच्छा एक और चीज है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा, ओके, तो मैं इसको इनर कॉलम में लिख के देखती हूँ। पहले देखो एडजस्टमेंट मैंने देखा था, यहाँ पे ये देखो क्लोजिंग में गिवन है कुछ है, ये रहा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है आपका यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस में 2,400। अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, राइट? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बाकी करंट ईयर का बैलेंस है ना, तो ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे सैलरी कितना गिवन है देखो तो 13,600 है, इनर कॉलम में लिखना या फिर इनर साइड में लिखना, ऐड हम आउटस्टैंडिंग करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है अपना 2,400 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा टोटल, चेक करो, 1,015, 16,000 आ गया। कैलकुलेशन देख 16,000। रहे हैं? हाँ, और साथ में ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो एक और जगह जाएगा, एडजस्टमेंट है ना, तो मैं करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिख दूंगी, लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग राइट सैलरी से नॉर्मल हो गया। देखो यहाँ तक आपको समझ में आया, सैलरी चेक करो आउटस्टैंडिंग। তাহলে আজ না তুমি ওদের হ্যাঁ আমি ছিলাম ফোনে কালকে কথা आया समझ। भाग गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस रखो, बस इजी है। ओके, आउटस्टैंडिंग दो बार लिख दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेंट है, रेंट में भी आउटस्टैंडिंग है, कर पाओगे खुद तो? यस। रेंट है, कितना अमाउंट है रेंट में 16,500, और एड आउटस्टैंडिंग करने वाले हैं, वेयर इज आउटस्टैंडिंग 1,500, ऐड कर देंगे इसमें 18,000 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से अगेन आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देना, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। डन। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस है। मैं यहाँ पे लिखूंगी पोस्टेज, पोस्टेज अमाउंट है 2,500, ओके, एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस है 1,460, ओके। ये दो तो इजी है, समझ में आ गया, इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में चले आते हैं, देखो बुक्स गिवन है, बुक्स आप लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी में बुक्स क्या होगा, एसेट होगा बच्चे, तो एसेट है, तो मैं देखती हूँ इसके एडजस्टमेंट क्या बोला गया एसेट्स में, ओके। एसेट्स में क्या बोला गया देखो यहाँ पे, ओपनिंग बुक्स भी है आपके पास 90,000, राइट? तो मैं पहले बुक्स को बिना कुछ एडजस्टमेंट के ओपनिंग में लिख देती हूँ मैं, कितना अमाउंट है बच्चे 90,000 है, 90,000 लिख दो, ओके। सेल तो हुआ नहीं है कुछ भी, तो मैं यहाँ पे पहले बुक्स इनर कॉलम में आप लिख दोगे 90,000 पहले, ओके, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्लस प्लस देखो आपने परचेस किया है 12,000,
आप 12,000 भी लिख दो, यहाँ पे एडिशन हुआ है, ऐड। ओके, इस साल में। अब देखते हो मैं कुछ और एडजस्टमेंट बोला गया है। बोल रहे बुक्स को डेप्रिशिएट कीजिए आप 10% में। फर्नीचर 6% में हो रहा है, बुक्स 10% में हो रहा है। क्लियर? ठीक है ना? सिंपल है। मैंने पहले 90,000 इनर कॉल इसमें लिख दिया, ओपनिंग में। क्लोजिंग में 90 लिखा है, सेल तो कुछ हुआ नहीं है, तो मैंने 90 लिख के फिर ऐड हुआ है परचेज 12,000, उसको लिख दिया। आपके पास यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना हो गया? ये हो गया 1,02,000, राइट? अब आपके पास ऑप्शन क्या है डेप्रिसिएशन करने के लिए? देखो, आपको ये पता नहीं है ये बुक्स कब बाय किया गया, व्हेन। और जब आपको पता ही है कब बुक्स बाय किया, आप कोई भी डेट अज्यूम कर सकते हो। इस 12,000 में देखो सिंपल है बच्चे, यहाँ पे जो पहले 90,000 था वो तो अभी भी बुक्स है, तो उसको मैं फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगी। करना चाहिए कि पूरे साल था वो। लेकिन ये जो बुक्स है वो कब बाय किया गया वो पता नहीं है। तो मैं इस बुक्स पे मैं अज्यूम कर सकती हूँ या तो ये ओपनिंग में कब बाय किया गया, 1/1/23 में बाय किया गया है, या फिर मैं सोचूंगी 1/10/23 में बाय किया गया है, या फिर सोचूंगी 31/12/23 में। आपको पूरा फ्रीडम है कि आप किसी भी डेट को अज्यूम कर लो, बट जो भी अज्यूम करोगे ना वो आपको नोट लिख देना है। क्लियर है? आपको समझ में आया ये? तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होता है, आप जब भी डेट गिवन नहीं होंगे तो मानेंगे कि मिड ऑफ द ईयर बाय किया गया है, वो बुक्स को मिड ऑफ द ईयर बाय किया गया। तो यहाँ पे कैसे डेप्रिसिएशन करना है? 90,000 पे आप डेप्रिसिएशन जो करोगे वो कितना एट द रेट, कितना बताया गया, 99, इस पे 10% बताया गया, 10% चार्ज करेंगे, 9,000 आ गया। बट 12,000 पे आप एट द रेट 10% फॉर हाफ ईयर चार्ज करेंगे, क्योंकि आपने अज्यूम किया है 1 अक्टूबर को बाय किया गया, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे हाफ ईयर करेंगे तो 600 आ जाएगा। टोटल 9,600 मेरे बुक्स पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, ओके। यहाँ पे मैं लेस डेप्रिसिएशन करने वाली हूँ। 9,600 अमाउंट बताना कितना आएगा? 92,400। 92,400। ओके। और साथ में ये आपने एक्स्ट्रा लिखा है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट वाला पार्ट, ये आपका क्या है? एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगी एक्सपेंस साइड में डेप्रिसिएशन। किस पे है ये? बुक्स पे है, तो बुक्स लिख दे रही हूँ। अमाउंट है 9,600। डन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बाद में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपने पेमेंट किया है 1,400 पे। समझ में आया आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने इस साल पेमेंट किया है। ऑफ कोर्स ये इस साल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, वो लास्ट ईयर का रहा होगा जो कि आपने इस साल पेमेंट किया होगा। तो सिर्फ लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होंगे बैलेंस शीट जो होंगे उसमें आप लिख दो। लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग में मैं इस साइड लिखती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,400। और सिंस ये पेमेंट साइड में आया है तो एक बार ही एंट्री होगी इसकी। हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है एटलीस्ट इन डिसीडेंट पेमेंट साइड। ओके, अब यहां से मैं चेक कर रही हूँ, ध्यान से देखो। लाइब्रेरी के बाद एसेट, लाइब्रेरी में 11,000 का बुक फर्नीचर भी है, राइट? तो ये कब के बैलेंस है? ओपनिंग है, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर लिख दूंगी 11,000। और साथ में सुनो बच्चे, साथ में रिसीव कुछ सेल तो हुआ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा परचेस भी नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर एज इट इज लिखने वाली हूँ। फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 11,000 गिवन है फर्नीचर में, और आपके यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा 6% पे, तो -6% करने वाली हूँ। 11,000 पे 6% करेंगे, कितना अमाउंट आएगा? तो यहाँ पे 660 आप लिख दोगे, माइनस करना कितना अमाउंट आएगा? 10,440। देखो तो 10,440। ओके। और साथ में यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन आ जाएगा ऑन फर्नीचर, कितना है? 660।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, चलिए आप देखो सारे मैंने अंडरलाइन किया, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया हमारा, सब्सक्रिप्शन का भी पार्ट हो चुका है पूरा, रेंट सब कुछ हो गया, एडमिशन फीस भी डन है, फर्नीचर भी डन है, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट को टोटल करने वाली हूँ, और इसका बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कैपिटल फंड बोलेंगे। आप लोग कीजिए कितना आ गया, यहाँ पे 1,50,000 लिख दे रहे हूँ, आ गया 1,50,000 माइनस 1,400 करूंगी तो 1,48,600, ये आपका कैपिटल फंड आ गया बच्चे। हाँ, हाँ। यहाँ पे स्पेस कम है, ये वाला देखो बैलेंसिंग फिगर लिखने वाली हूँ, और मैं इसको रब करने वाली हूँ। ओके, ये वाले पार्ट को देख तो सिलेक्ट करके मैं जब मूव करेगा कि नहीं, ये स्पेस नहीं हमारा, ये देखो कैपिटल फंड जो है मैं यहाँ लिखूंगी, स्पेस मैंने यहाँ पे रखा ही हुआ है, तो 1,48,600 लिख दिया, राइट। और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट करने से पहले मुझे इनकम एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करना है, राइट। तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में टोटल करने वाली हूँ, टोटल इनकम साइड कितना आ रहा है चेक करेंगे आप। मैम ओपनिंग वाला कैपिटल फिगर को देखिए क्लोजिंग में ओपनिंग में कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर ओके। यहाँ पे। टोटल देखना 49,100. 100 टोटल आ गया, 49,100 से आप सब्ट्रैक्ट करो इस साइड में, एट एट्टी आना चाहिए। हाँ, ये है सरप्लस, लिखते हैं इसको इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इस सरप्लस को 880 को मैं यहाँ पे भी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखो कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होगा, इंट्रेंस फीस ऐड होगा, और लिख के मैं यहाँ पे टोटल लिखने वाली हूँ। ठीक है, आ गया आपको ऐसे आंसर। इसको ऐड करूंगी कितना अमाउंट आएगा, 1,56,080, 156,080। ओके, और अब आपका बैलेंस शीट जो है मैच कर जाएगा, करंट ईयर का बैलेंस शीट जो है वो मैच कर जाएगा। तो टोटल आप चेक करेंगे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये टोटल आएगा 1,61,180। चेक करें बच्चे, 1,61,। हम वो 1,56,000 वो वाला सुना, कौन वो सा, किस लिए था? कौन सा बताओ, ये एक्चुअली इनर कॉलम में होना चाहिए था, स्पेस नहीं है, ये ऐड होगा कैपिटल फंड प्लस सरप्लस प्लस इंटरेस्ट प्लस ऐड करोगे तो ये अमाउंट आएगा। तो मेरा यहाँ पे एडिशन लाइबिलिटी साइड में ये वाला अमाउंट, ये सब आएगा। ठीक है, कोई डाउट है। नोट में आप लिख दोगे, वर्किंग नोट में एक नंबर 2 पॉइंट, कि इट इज अज्यूम दैट, कौन सा एसेट था जो मिड ऑफ द ईयर खरीदे थे, इट इज अज्यूम दैट बुक्स बुक्स फॉर 12,000 हैज बीन परचेज इन द मिड ऑफ द ईयर। ये आप नोट लिख दो। क्लियर है विनीता। हम मैम सरप्लस का अमाउंट कितना था? सरप्लस 800। 880 रुपीज। ओ, 880। हाँ, ये रहा। ओके, तो यही तक। हाँ मैम, थैंक यू सो अब मच, क्लियर हुआ। थैंक यू।
ओके, थैंक यू मैम।